बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सिविल अस्पताल कराची में मुलाजमतों के इंटरव्यूज़ के लिए उम्मीदवारों का रश लग गया। अस्पताल के गेट पर धक्कम पेल और बेनज़मी की सूरत हाल देखने में आई। क्या मजीद अपडेट्स हैं, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, क्या इंतजामात सही नहीं थे, क्या वजह बनी बेनज़मी की? जी देखें, सुबह सवेरे ही इन लोगों को यहाँ बुलाया था। ये वो लोग हैं जो सिविल अस्पताल में ग्रेड 1 से 5 तक की असामियों के लिए जो है अपने फॉर्म्स और इंटरव्यू देने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। ताहम जब ये यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ इंतजाम कुछ बेहतर नहीं थे। पहले गेट पर जो धक्कम पहल हुई, उसके बाद पुलिस की नफरी यहाँ तलब की गई और पुलिस की जानिब से अब से कुछ देर कबल लाठीचार्ज किया गया और इनको मुंतशिर किया गया। फिर यहाँ पर अब जो है वो लाइनें बनाई जा रही हैं ताकि जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं और वो अपने आसानी से अपना फॉर्म भी जमा करवा सके और इंटरव्यूज भी दे सकें। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं जो अपने फॉर्म्स जमा करवा रहे हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं। ताम ये सिविल हॉस्पिटल का मेन गेट है। यहाँ जो है वो ना सिर्फ इन लोगों की वजह से और इंतजामात की वजह से जो है वो बदमज़गी है, बल्कि जो लोग इलाज करवाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं उनको भी परेशानी का सामना है। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ, हमें अपडेट करें। काशिफ, ये भी बताइएगा जो इमरजेंसी रास्ता है जहाँ से पेशेंट्स लाए जाते हैं, वो रास्ता खुला है या वहाँ पर भी बदनज़मी देखने में आई है? वो गेट नंबर 1 है, वो गेट जो है वो प्रॉपर तौर पर खुला है, जबकि ये ट्रॉमा सेंटर के करीब गेट नंबर 2 बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ हमें अपडेट करने के लिए। हम आपसे मजीद भी अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। एक और अहम अपडेट आपसे शेयर करें कि गुड्डू थर्मल पावर हाउस में फन्नी खराबी के बायस 3 यूनिट स्ट्रिप कर गए हैं। सराय बताते हैं कि 3 यूनिट स्ट्रिप कर जाने से 747 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई है, जिसकी वजह से सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के कई अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। जराए का यह भी कहना है कि यूनिट स्ट्रिप कर जाने से 500 kV का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है। कनकोट में डाकू गुलबेग जागिरानी और इसके साथियों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डाकुओं के कई ठिकानों को आग लगा दी गई है। डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसका पुलिस ने भरपूर जवाब दिया है। ऑपरेशन के मुताबिक एसएसपी ऑपरेशन के मुताबिक इस कार्रवाई में 300 पुलिस एहलकार, 100 पुलिस कमांडोज हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन के मौके पर कनकोट में कच्चे के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए हैं। और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि नवाज शरीफ की तबाही की वजह पार्लियामान का रास्ता भूलकर बाहर का रास्ता पकड़ना है। उन्होंने ये भी कहा कि अलीमा खान की जायदाद से मुतालिक इमरान खान को वजाहत देना होगी। नवाज शरीफ मनी ट्रेल ही में फंसे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने यह भी कहा कि लोग सुल्तान राही की तरह बढ़ के पसंद करते हैं। हुकूमत में अहलियत, पॉलिसी और रवैये का फुकदान है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सऊदी हम मनसब तुर्की अल शबाना से टेलीफोन पर रब्ता किया है। गुफ्तगू के दौरान सऊदी अरब और पाकिस्तान के करीबी दोस्ताना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। फवाद चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान 2 भाई हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। उनके दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एहतराम, ताउन और एतमाद का रिश्ता है। उन्होंने सऊदी वज़ीर इत्तलात को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद भी दी। सऊदी वज़ीर ने फवाद चौधरी की तरफ से नेक तमन्नाओं के इजहार पर शुक्रिया अदा किया। और अब कुछ वेदर अपडेट्स। मुल्क में मौसम के कई रंग, कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश, कहीं ठंड। अस्तोर में 4 रोज बाद बर्फबारी अब थम चुकी है। उधर हुंजा में 2 दिन के वक्फे के बाद बर्फबारी फिर शुरू हो गई है। मरी में बर्फ ने रास्ते बंद कर दिए हैं और कई सयाहों ने रात गाड़ियों में गुजारी। एबटाबाद, मानसेरा, नारान, कागान, शोगरान में हल्की बर्फबारी से कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। दीरबाला में लॉरी टनल के अतराफ शदीद बर्फबारी के बाद जिला इंतजामिया ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए एक कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा में 2 रोज के वक्फे के बाद एक बार फिर बर्फबारी जारी है। अस्तोर में 4 रोज से जारी बर्फबारी थम गई है। दीरबाला में लवारी टनल के अतराफ शदीद बर्फबारी हो रही है। जिला इंतजामिया ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। हजारा डिवीजन, पाराचनार, चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश और कहीं यकबस्ता हवाओं के साथ मौसम शदीद सर्द है। मरी में 2 दिन से जारी बर्फबारी रुक गई और धूप निकल आई है।
झेलम, सियालकोट, साहिवाल समेत पंजाब के कई शहरों में हल्की बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया है। आज़ाद कश्मीर के बाला इलाकों में बर्फबारी के बाद धूप निकल आई है। मौसम और बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए मकामी अफराद और सयाह घरों से निकल आए। उधर पारा चिनार में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत बरकरार है। सयाह इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। तफसीलात हमें बताएंगे कश्मीर से नईम अब्बासी और पारा चिनार से अली अफजल अफजाल। जी बिल्कुल, 2 रोज़ की बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी के बाद आज मौसम बहुत ही खुशगवार है। धूप निकली हुई है, लोग बर्फ़ इंजॉय करने के लिए अपने घरों से निकलें। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सियाती मकामात जो हैं लस्टना, पीर चनासी, रावलाकोट, दिरकोट, नीलाबट और उसके अलावा जो वादी नीलम के इलाके हैं जहाँ जहाँ तक रोड एक्सेस है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो बच्चे बड़े वो बर्फ़ के गोले बना के एक दूसरे पे मार रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा उनका आज संडे गुजर रहा है। बर्फ़बारी के बाद जो मौसम खुला है, धूप निकली है, उसमें इंजॉय कर रहे हैं। ताहम जो हमारी डॉक्टर से इस हवाले से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि बर्फ़बारी में बच्चों को ज़्यादा देर तक ना रखें, उसकी वजह से उन्हें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और निमोनिया की शिकायत हो सकती है। पारा चिनार में बर्फबारी के बाद इलाके के हुस्न में निखार आ गया है और इलाके में सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। बर्फबारी के बाद नौजवान और सयाह पारा चिनार के सियाहती मकामात का रुख करते हैं और यहाँ पे चटपटे खाने तैयार करते हैं। नौजवानों का कहना है कि वो इन हसीन लम्हात को कैमरे के आंख से महफूज करते हैं। शहरियों का कहना है कि गैस की सहूलत ना होने की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है और खुश्क लकड़ी के नरखों में भी इजाफा हो गया है। और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 356 डैमों के मंसूबों की तकमील के लिए तीसरी डेडलाइन दे दी है। 2200 मेगावाट बिजली के 24 मंसूबे ड्रॉप कर दिए गए हैं। मजीद जानने के लिए बात करते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शकील फरमान अली से। शकील, खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत के 356 डैमों का जो मामला है उस पर ताज़ा तरीन क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने ऐलान किया था कि सूबे में 356 डैम तामीर किए जाएंगे और ये जो है 356 डैम नहीं बल्कि छोटे पन बिजली घर मंसूबे हैं जिनसे जो है इनमें से 24 मंसूबे जो हैं वो ड्राफ्ट कर दिए गए हैं। 2200 किलोवाट के 24 मंसूबों जो है वो जो ड्राफ्ट किए गए हैं उनको जगह तयन न होने की वजह से ड्राफ्ट किए गए हैं और इन पर लागत का तखमीना जो है 30 करोड़ रुपए है। तोरगढ़ में 11, मानसेरा में 7, गुनेर में 4 जबकि लोअर दीर में 2 मंसूबे ड्राफ्ट किए गए हैं। मंसूबे की तकमील जो है वो मार्च 2016 में इस मंसूबे को मुकम्मल होना था, लेकिन अब तक ये मंसूबा जो है मुकम्मल नहीं हो सका है और रवां साल जो है जून में मुकम्मल होने की इसकी नई डेडलाइन दी गई है। 356 जो पन बिजली घर मंसूबे हैं छोटे, इनमें से अब तक 265 जो है मुकम्मल कर दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया शकील हमें अपडेट करने के लिए। एक और अहम खबर आपसे शेयर करें कि भारत के वजीर आबी वसाइल नितिन गडकरी ने एतराफ़ किया है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका जिससे 5 भारतीय रियासतों को फायदा हुआ। भारतीय वजीर के मुताबिक दरिया सतलुज, ब्यास और रावी भारत को दिए गए थे मगर उनका पानी पाकिस्तान भी जा रहा था जिसे रोक दिया गया। इससे भारतीय रियासतों मशरकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और नई दिल्ली को फायदा हुआ। नितिन गडकरी के मुताबिक ये पानी शाहपुर कुंडी डैम, लिंक कैनाल और मकबूजा कश्मीर में उज डैम की मदद से रोका गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि साबिक अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर कहते हैं कि अमरीका ने हमेशा पाकिस्तान के साथ ताउन किया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है। अमरीका चाहता है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत रहें। अब वक्त है कि पाकिस्तान गुड गवर्नेंस पर काम करे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सूबे के मुख्तलिफ शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी करके केमिकल से तैयार करदा 4915 लीटर दूध पकड़ लिया। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक पकड़ा गया मुज़र सेहत दूध तल्फ कर दिया गया है। पंजाब भर में 1544 गाड़ियों की चेकिंग की गई। गाड़ियों में मौजूद 1,79,000 लीटर दूध के मौके पर टेस्ट लिए गए। रोमियो और हीर की मोहब्बत के दरमियान घर वाले दीवार बन गए, रिश्ते से इनकार कर दिया। अब आगे क्या होगा देखिए रोमियो वेड्स हीर की नई किस्त आज शाम 8 बजे सिर्फ जियो पर। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप जैसे डॉक्टरों को। मैं आपके मुंह में इतने बोटॉक्स के इंजेक्शन लगा दूंगी कि आपका मुंह बंद हो जाएगा।
उम्मीदों भरी मुलाकात का अंजाम मायूस को निकलने पर रोमियो हैरान तो हीर परेशान। पहले ये तय पाया कि दोनों अपने अम्मा अब्बा को मनाएंगे और लगी शर्त कि पहले कौन मनाएगा। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की बेमिसाल ड्रामा सीरियल, डायरेक्टर अंजुम शहजाद और मुसन्निफ डॉक्टर यूनुस भट्ट की तख्लीक रोमियो वेट्स हीर की 15वीं किस्त इतवार की शब 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर देखिए और पता लगाइए कि कौन जीता। पेशावर से अटक तक सयाहों के लिए सफारी ट्रेन चलाई गई है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से 50 सयाहों को लेकर खुसूसी ट्रेन तारीखी अटक स्टेशन पहुंच गई। सफारी ट्रेन में 50 से जायद सयाह सफ़र कर रहे हैं। सयाहों के लिए अटक में तीरंदाजी और रस्साकशी के मुकाबलों के अलावा मौसीकी का अहतमाम भी किया गया है। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.